Hello, welcome to Parmanship coaching classes, and this is the series of Rajasthan history. And this is topic of मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था। मध्यकालीन प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। इसमें बड़ा भाई राजा बनता था तथा छोटे भाइयों को भूमि आवंटित करता था। इस भूमि को जागीर या ठिकाना कहा जाता था तथा इन भाइयों को सामंत कहा जाता था। राजा अपने भाइयों को प्रशासन चलाने व जीवन निर्वाह के लिए भूमि निर्वाह करता था। हमारी सामंती व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार यूरोप में राजा तथा सामंतों के संबंध स्वामी तथा सेवक की तरह होते थे, लेकिन राजस्थान में सामंती व्यवस्था में राजा समकक्षों में प्रथम होता है। राज्य राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं था, बल्कि यह सभी भाइयों की सामूहिक धरोहर था। हमारी सामंती व्यवस्था टेंट के समान थी। मनसबदारी व्यवस्था के कारण सामंती व्यवस्था में भी पद सोपान आ गया, लेकिन फिर भी मूल ढांचा टेंट के समान ही था। हमारी सामंती व्यवस्था सम्मान व कर्तव्य पर आधारित थी। सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर। रेख सामंत राजा को भू राजस्व जमा करवाता था। यह दो प्रकार की होती थी। पट्टा रेख वह भू राजस्व जो जागीर के पट्टे में लिखा जाता है, यह अनुमानित भू राजस्व होता है। भर्तु रेख यह भू राजस्व सामंत राजा को भू जमा करवाता है। भर्तु रेख यह भू राजस्व सामंत राजा को जमा करवाता था। यह वास्तविक भू राजस्व होता था। मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने रेख व्यवस्था का निर्धारण किया था। इसे अमरशाही रेख कहा जाता है। हाथी सिरापाव सर्वोच्च 780 विवाह पर 849 महाराज हो तो 1000 रुपये। पालकी सिरोपाव 472 विवाह पर 553। घोड़ा सिरोपाव 240 विवाह पर 340। सादा सिरोपाव प्रथम दर्जे में 140 विवाह पर 240, दूसरे दर्जे में 100, तीसरे में 71। कंठी दुपट्टा प्रथम 75, द्वितीय 60, तृतीय 45। चाकरी सामंत राज्य को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे। प्रत्येक सामंत वर्ष में एक बार राजधानी जाता था तथा राजा उन सामंतों को अलग अलग सेवाएं पढ़ता था। इसके बदले में राजा सामंतों को कोई नगद धन नहीं देता था। अपवाद जैसलमेर में राजा चाकरी के बदले सामंतों को धन देता था। उत्तराधिकार शुल्क नया सामंत राजा को यह कर जमा करवाता है। यह जागीर का नवीनीकरण शुल्क था। इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मेवाड़ में कैद, खालसा, तलवार बंदाई, नजराना। जैसलमेर में यह कर नहीं लगता है और मारवाड़ में इसे हुक्मनामा पेशकशी कहते हैं। नजराना युवराज के प्रथम विवाह के समय सामंत राजा को कर दिया करते थे। न्योत कर राजकुमारियों की शादी के समय सामंतों द्वारा राजा को दिया जाता था। यह कर गनीम बराड़ युद्ध के दौरान सामंत राजा को कर जमा करवाते थे। कड़ा मोती दुसाला और मदिल प्रथम 121, द्वितीय 85, तृतीय 65। कड़ा और दुसाला 37 रुपये। धरु हाला उच्च जाति के व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि में रियायतें दी जाती थी। मुस्तरका मारवाड़ राज्य में कुछ गांव जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी, उसे मुस्तरका कहते हैं। सामंतों के विशेषाधिकार सम्मान। ताजिम सामंत के दरबार में आने पर राजा खड़ा होकर उसका स्वागत करता था। यह दो प्रकार की होती है। इक्केवड़ी केवल आने पर, दो वड़ी आने और जाने दोनों पर। बाह्य प्रसाव सामंत दरबार में आकर राजा के घुटनों के अपनी तलवार स्पर्श करता तथा राजा उसकी पीठ थपथपाता था। हाथ कुरब सामंत दरबार में आकर राजा के घुटनों के अपनी तलवार स्पर्श करता था, राजा उसकी पीठ थपथपाता था तथा राजा उस हाथ को अपने हृदय से लगा लेता था। जागीर के प्रकार सामंत जागीर राजा अपने भाई बंधुओं रक्त संबंधियों को यह जागीर देता था। यह वंशानुगत जागीर होती थी। हुकूमत जागीर यह राजा प्रशासनिक अधिकारियों को यह जागीर देता था। यह अवंशानुगत जागीर होती थी। भौम जागीर राजा शहीदों को यह जागीर देता था। यह वंशानुगत तथा अवंशानुगत दोनों प्रकार की होती है। शासन यह धार्मिक अनुदान होता है। राजा मंदिर, मस्जिद, ब्राह्मणों, चारण, दरगाहों को यह जागीर दान में देता था। यह कर मुक्त भूमि होती थी, तो इसे माफी जागीर भी कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर की दरगाह को 18 गांव दान में दिए थे। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर की दरगाह को 4 गांव दान में दिए थे। मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने इस दरगाह को भूमि अनुदान दी थी। सामंतों की श्रेणियाँ। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत होते थे, जिन्हें उमराव कहा जाता था। इनमें सलूम्बर का सामंत मुख्य भूमिका निभाता था। प्रथम श्रेणी में 4 चुंडावत सामंत थे, जैसे सलूम्बर, आमेट, बेगू, चित्तौड़गढ़।
और देवगढ़ राज सामंत। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत थे, इन्हें राव कहा जाता था। तृतीय श्रेणी में 100 से अधिक सामंत थे, जिन्हें घेरे के सामंत कहा जाता था। मारवाड़, यहाँ पर सामंतों की 4 श्रेणियां थी। राजवी, यह राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत होते थे। ये रेख, चाकरी और हुक्मनामा जमा नहीं करवाते थे। सिरदार, 3 पीढ़ी के अलावा अन्य राठौड़ सामंत की नायत, वे सामंत जिनसे राजा वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। मत्सती, प्रशासनिक अधिकारी बीकानेर, यहाँ सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी बीका के वंशज, द्वितीय श्रेणी बीका के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़ सामंत, तृतीय श्रेणी बीका से पहले के बीकानेर के सामंत जैसे भाटी और सांखला। जैसलमेर, हर राज के समय सामंतों की 2 श्रेणियां स्थापित हो गई थी। जीवनी दाईं साइड में पेठे और डावी बाईं साइड। आमेर, पृथ्वीराज ने 12 मुख्य सामंत बनाए थे, अतः इस व्यवस्था को 12 कोटड़ी कहा जाता था। प्रथम कछुआ, अंतिम गुर्जर। कोटा, यहाँ पर 30 मुख्य सामंत थे, जिनमें हड्डा चौहानों की संख्या अधिक थी। ये सामंत 2 श्रेणी में विभाजित थे। देश थी, कोटा के अंदर रहने वाले। हजूर थी, कोटा के बाहर राजा के साथ जाने वाले। मटक, विछायत, चूं, सराय, कांसा, परोसा करों के प्रकार थे। खरड़ा, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजा। राजा सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र होता था। राजा में राजनीतिक, सैनिक, न्यायिक शक्तियां सम्मिलित थी। राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा सामंतों, युवराज और पुरोहित के संयोग से शासन करता था। राजा पर धर्मशास्त्रों का नियंत्रण तथा नीति का दबाव होता था। राजा की कम उम्र के होने के कारण राजमाताएं शासन संभाला करती थी। प्रधान या राजा को सैनिक व प्रशासनिक मामलों में सलाह देता था। अन्य नाम: कोटा बूंदी में दीवान या फौजदार, बीकानेर भरतपुर मुखियार, जयपुर मुहासिब, मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में प्रधान दीवान। यह राजा को वित्त व राजस्व मामलों में सलाह देता था। यह परगनों में हाकिम की नियुक्ति करता था। राजा की अनुपस्थिति में दीवान राज्य को संभालता था, अतः इस समय उसे देश दीवान भी कहा जाता था। बख्शी, यह सेना की भर्ती, प्रशिक्षण व अनुशासन के मामले देखता था। नायब बख्शी, उप, यह सेना था किलों के खर्चों का हिसाब रखता था। यह रेख का हिसाब किताब भी रखता था। शिकदार, यह नगर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। यह गैर सैनिक खर्चों का हिसाब किताब भी रखता था। मुगल प्रशासन में से कोतवाल कहा जाता था। खानसामा, यह राजकीय महल में आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। यह राजकीय उद्योगों पर भी नियंत्रण रखता था। इस पद पर बेहद ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। मीर मुंशी, यह राजा की तरफ से पत्र व्यवहार करता था। राजा पत्र, अगर राजा को पत्र लिखता है तो उसे खरीदा कहते हैं, और राजा सामंत को लिखता है तो उसे रुक्का कहते हैं। वकील, यह राजधानी में जागीर का प्रतिनिधि होता था। नैमित्तिक, राज ज्योतिषी, किलेदार, किले का रक्षक, जिसे आशा देवपुरा कुंभलगढ़ का किलेदार था। ड्योढ़ीदार, दरवाजे का रक्षक और राजपुरुष, प्रत्याहार काल में प्रशासनिक अधिकारी। बालद, सारथवा, गाड़ियों पर अपना माल लादकर काफिले या सार्थ के साथ दूर दूर तक बेचने जाने वाला व्यापारी। साध प्रथा, मेवाड़ में भूमि बंदोबस्त की प्रणाली थी। राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त 1807 में कोटा में जालिम सिंह झाला ने किया था। दीवानी, फौजदारी, न्यायिक व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। राजा बड़े अपराध तथा मृत्युदंड के मामले देखता था। खालसा क्षेत्र में हाकिम न्यायिक अधिकारी होता था तथा जागीर क्षेत्र में सामंत न्यायिक अधिकारी होता था। छोटे मामले ग्राम पंचायत तथा जातीय पंचायत द्वारा देखे जाते थे। न्याय धर्मशास्त्रों के आधार पर किया जाता था। अपराध को राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि व्यक्ति के खिलाफ माना जाता था। मुकदमे तथा गवाहों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। न्याय सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता था। कई सामंतों के पास ऋण देने का अधिकार था, अतः कई बार बड़े अपराधी उनके द्वारा बचा लिए जाते थे। न्याय शीघ्र तथा सस्ता था। दंड अत्यधिक सरल थे। भू राजस्व व्यवस्था। भूमि, कृषि भूमि और चरणोता भूमि। चरणोता भूमि यह सार्वजनिक भूमि होती थी। इस पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था। राजा इस भूमि को खासा नहीं कर सकता था। इस भूमि को गोचर भूमि भी कहा जाता था। कृषि भूमि। उन्नाव या पीवल, बारानी। उन्नाव कृत्रिम साधनों से सिंचाई अधिक कर लिया जाता था। बारानी वर्षा द्वारा सिंचाई और कम कर लिया जाता था उस पर। भू स्वामित्व सैद्धांतिक रूप से राजा का था, व्यवहारिक रूप से किसान की थी। किसान बापीदार स्वयं की और गैर बापीदार दूसरों की। बापीदार किसान, इनके पास स्वयं की भूमि होती थी। राज्य किसान को भूमि का पट्टा देता था, जिसे दाखिला कहा जाता था। किसान को अपनी भूमि पर कई अधिकार प्राप्त थे, जैसे कुआं खुदवाना, लकड़ियां काटना। गैर बापीदार किसान, इनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी, अतः इन्हें
अतः ये अन्य किसानों की भूमि जोतते थे। इन्हें शिकमी भी कहा जाता था। भू राजस्व भोग, भोज, लगान, हासिल, नगद। भू राजस्व हिरण्य। भू राजस्व के निर्धारण में 3 बातों का ध्यान रखा जाता था: भूमि की उत्पादकता, फसल का बाजार भाव, किसान की जाति। राजपूत, ब्राह्मण तथा महाजन किसान कम कर दिया करते थे। भू राजस्व अधिकारी: राज्य की तरफ से पटवारी, गांव की तरफ से चौधरी या पटेल। भू राजस्व निर्धारण के प्रकार: लाता, कुर्ता। फसल के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। मुक्काता: पूरे गांव का एक साथ भू राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था। डोरी: भूमि को नापकर उसका भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। घुघरी: राज्य किसानों को बीज उपलब्ध करवाता था तथा इसके आधार पर ही भू राजस्व का निर्धारण भी किया जाता था। अन्य कर: सिंगोटी: पशुओं की खरीद बिक्री पर लगने वाला कर। जाजम: कृषि की खरीद, भूमि की खरीद बिक्री पर लगने वाला कर। डांड: एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान बेचने पर लगने वाला कर। सायर: पारगमन शुल्क, एक राज्य को पार करके दूसरे राज्य में सामान बेचना। सबसे ज्यादा सांबर, जैसलमेर। सबसे ज्यादा सायर जैसलमेर से लिया जाता था, जैसलमेर में लिया जाता था। महकमा बकायत: अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता है। इजारा, आंकबंदी, जब्ती। भू राजस्व निर्धारण की एक विधि जो राजा टोडरमल से संबंधित है। जब्ती प्रणाली। सामंती व्यवस्था के प्रभाव: नकारात्मक। सामंती व्यवस्था के कारण समाज में कुपमडुकता की स्थिति आ गई थी अतः लोग बाहरी प्रभाव से अछूते बने रहे। सामंतों ने कृषि उद्योग तथा व्यापार में नई तकनीकी लाने का प्रयास नहीं किया। वंशानुगत व्यवस्था के कारण प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी आई थी। अंग्रेजों के आने के बाद सामंतों द्वारा किसानों पर कर बढ़ा दिया जाता था, जिससे राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। राजाओं की विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण फिजूल खर्ची बढ़ गई थी। सकारात्मक कारण: सकारात्मक प्रभाव: सामंतों ने लोक संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया था। राजाओं ने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। सामंतों ने राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा दिया। सामंतों ने राजस्थान में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बनाए रखा था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार बयाना भरतपुर में अत्यंत विकसित अवस्था में था। पंचकुल ग्रामीण परिषद, अड़सट्टा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। 1869 मेवाड़ का महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास कर रही। 1877 इनका पुत्र महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास, और 1933 में इजलास ए खास अपील पेश की जाती थी। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, इसमें मेनली नो टॉपिक। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, स्वतंत्रता सेनानी, संगठन, समाचार पत्र और महिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।